सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए कमाल के और एक यूज़फुल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में जब भी आप अप्लाई करते हो फॉर्म, उसके बाद जब भी आप रैली के लिए ग्राउंड में जाते हो तो उस दौरान क्या क्या आपको करना होता है, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या आपको रैली से पहले करना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। आप जब भी इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप कर लेते हो, जब भी आपका रैली का डेट आता है, तो रैली के दौरान आपको पहले क्या करना होता है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है। हे दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल TTG ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर मेरी बात करूं, जब भी मैं इंडियन आर्मी का रैली देता था या मेरे दोस्त इंडियन आर्मी का रैली भर्ती देते थे, तो फ्रेंड्स हमने एक बार 2-3 ऐसे रैली दिए हुए हैं जो अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जब भी हमने फॉर्म अप्लाई किया इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में, मान के चलो आपने कोई भी ट्रेड में अप्लाई किया है, चाहे वो क्लर्क हो, टेक्निकल हो, GD हो, ट्रेड्समैन हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका रैली का डेट आता है, जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो उसी के दौरान हमें रैली में जाना होता है। रैली के ग्राउंड में वहाँ पे या मतलब अवेलेबिलिटी होना होता है। उसी के दौरान आपका वहाँ पे चेक किया जाता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट रहता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इनिशियल स्टेज में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था और मेरे दोस्त जो भी हम लोग आर्मी रैली गए थे, तो फ्रेंड्स हमने क्लर्क के लिए अप्लाई करा था। तो वहाँ पे हमें सुबह सुबह जाना होगा, यानी कि कई रैली में क्या होता है, वो सुबह 4 बजे या 5 बजे से वो रैली मतलब दौड़ लगाने के लिए वो वहाँ पे खड़ा करा देते हैं। राइट दोस्तों, वहाँ पे हमने जो प्रोसेस देखा, जो हमने ऑब्जर्व किया, दोस्तों पहले तो आपको लंबा लाइन में खड़ा कर देते हैं। जितने भी उनके जवान हैं, जो भी आर्मी सोल्जर रहते हैं, वो डिसिप्लिन करने के लिए, यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बोलते हैं और आपको एक लंबा सा लाइन में खड़ा कर देते हैं। फ्रेंड्स, लंबा सा लाइन में खड़ा होने के बाद पहले आपका हाइट मेजरमेंट होता है। जब भी आप एंट्री लोगे ग्राउंड के अंदर, या जब भी उनका जो मतलब एंट्री पॉइंट रहता है, वहाँ पे पहले आपका हाइट का मेजरमेंट होता है। अगर आप हाइट के मेजरमेंट में उनके हिसाब से आया, तो चाहे आपने कोई भी ट्रेड में अप्लाई करा हो और उस ट्रेड के हिसाब से अगर आपका हाइट मेजरमेंट बराबर आता है, तो फ्रेंड्स आप वहाँ पे क्वालिफाई होते हो और ग्राउंड के अंदर जाते हो। राइट फ्रेंड्स, हम हाइट पास होने के बाद में वहाँ पे ग्राउंड में एक यूनिट की तरह बिठाते हैं, ग्रुप की तरह, फिर वहाँ पे बिठा देते हैं आपको। राइट, बिठाने के बाद कुछ सोल्जर या कोई ऑफिसर आता है, उनका पूछते हैं। मान के चलो आप इंडियन आर्मी क्लर्क में अप्लाई करा था, तो वो पूछते हैं कि आपका मैथमेटिक्स में कितना मार्क है और आपका टोटल ओवरऑल कितना परसेंटेज है, इंग्लिश में कितना है। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब वहाँ पे आपको देना होता है और पूछ लेते हैं, यानी कि एक एक करके नहीं पूछते हैं, लेकिन एक बंदा आता है, उनके ऑफिसर जो होते हैं इंडियन आर्मी के, जो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, वो दोस्तों पूछता है कि आपको कि 40 मार्क मान के चलो, फॉर एग्जांपल अभी जो आपको चाहिए इंडियन आर्मी क्लर्क का भर्ती देखने के लिए, तो इंग्लिश, मैथ और कोई भी सब्जेक्ट 50% मिनिमम होना जरूरी है। राइट, तो वो पूछते हैं कि दोस्तों कि आपका आंख में से, यानी कि आप लोगों में से किसका 50 मार्क से नीचे है मैथ में, वो खड़े हो जाइए। राइट, तो इस तरह से आपको पूछते हैं। मान के चलो आप तो एंट्री ले लिए, आपको पता ही नहीं था, आपने कहीं से सुना नहीं है कि हमें मिनिमम मार्क कितना चाहिए, तो उन 100 में से कुछ बंदे खड़े रहेंगे और बोलेंगे सर हमारे पास मैथमेटिक्स में 50 से मार्क नीचे है, यानी कि 40 है, 45 है। तो फ्रेंड्स, वहां पे भी आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं मार्क बेसिस पे, तो आपको वहां से निकाल देंगे। बाद में ऐसे ही करके सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं, जिसका कम मार्क है और जिसपे एवरेज परसेंट 60% नहीं है, उसको भी वहां पे निकाल देने की कोशिश करता हूँ, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। राइट फ्रेंड्स, वहाँ पे कुछ बच्चों को छांटने के बाद जो बच्चे बच जाते हैं, वहाँ पे रनिंग के लिए खड़ा करते हैं। राइट, रनिंग दोस्तों को ग्रुप वाइज करते हैं, यानी कि एक एक ग्रुप में 100 बंदे या 150 बंदे या 200 बंदे भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आर्मी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, वो कितने बंदे रखना चाहते हैं। राइट, तो लगभग हमने जो दौड़ लगाया था जिस ग्रुप में दोस्तों, वो 100 से लेके 130 के बंदे थे, उसके अंदर हमने दौड़ लगाया था। राइट, तो फ्रेंड्स, दौड़ में अगर मैं बात करूँ, इंडियन आर्मी क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट और ऐसे कुछ ट्रेड है जिसमें आपको उसमें मार्क तो नहीं मिलता, लेकिन आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं कंपेयर करूँ GD ट्रेड्समैन में, तो दोस्तों वहाँ पे आपका रनिंग देखा जाता है, रनिंग में फिजिकल मार्क मिलता है। तो मान के चलो हम बात करेंगे फिजिकल मार्क का। राइट, मान के चलो आप GD का भर्ती का दौड़ लगा रहे हो, तो कितना मार्क आपको मिल सकता है। राइट, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है ना, जब भी आप आर्मी GD का 1600 मीटर लगाते हो रनिंग,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करना होता है कि टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर मारते हो तो आपको 60 मार्क तक मिल जाता है, अगर थोड़े से टाइम ऊपर जाता है आपको वहाँ पे 40 मार्क तक भी मिलता है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, अगर आप 5 मिनट 10 सेकंड से लेके 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर अंदर मारते हो रनिंग, तो उसको हम लोग एक्सीलेंट रनिंग कहते हैं। उसमें आपको 60 मार्क तक मिल जाएगा, राइट। वो बहुत ही आपको बेनिफिट होता है जब भी आपका मेरिट लिस्ट आता है, राइट। दोस्तों अगर मैं वहीं पे बात करूँ, आपने मान के चलो आपने 530 सेकंड से लेके 540 के अंदर आपका टाइम आ रहा है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको 40 मार्क तक मिल सकता है। दोस्तों ये जो टाइम फ्रेम रहता है ये डिपेंड करता है, जो रैली का नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है, और ये डिपेंड करता है कि अगर बंदे आगे निकल चुके हैं और बहुत जल्दी जल्दी टाइम अंदर मान लीजिए 4 मिनट के अंदर मार दे रहे हैं, तो वो आपको अच्छा खासा मतलब पहले के बंदे को उठा लेंगे, और जो पीछे बंदे रहते हैं उनका नहीं देखते हैं, वो टाइम से निकाल दिया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात कर लिया, आपने 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर लिया और आपका एक्सीलेंट रनिंग आया, और जो भी 40 मार्क का जो रहता है उसको गुड रनिंग कहते हैं, जो कि 5 मिनट 10 सेकंड से लेके 5:40 लेके मान के चलो, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है। बाद में उसका जो दूसरा होता है जैसे कि जिग जैग बैलेंस का होता है, बाद में बिम्स पुलअप का भी दोस्तों वहाँ पे आपको मार्क मिलता है। उसी के बाद जो 9 फीट डिच का होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो 40 मार्क को आपका जो बिम्स पुलअप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जितना बिम्स पुलअप मारोगे उसके हिसाब से आपको मार्क मिलेगा, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपका फिर से एक बार हाइट चेक किया जाता है। आपने रनिंग कंप्लीट कर लिया, 9 फीट डिच कंप्लीट कर लिया, बाद में आपने जिग जैग बैलेंस कर लिया, बीम्स पुलों में भी आपने पास कर लिया, अच्छे मार्क लेके आए। बाद में दोस्तों आपका फिर से हाइट चेक होता है। क्यों? क्योंकि ये बंदे जो सोचते हैं डिपार्टमेंट के जो रिक्वायरमेंट के होते हैं कि ये कहीं गड़बड़ी तो नहीं किया, कहीं उसमें कुछ चालाकी करने की कोशिश तो नहीं किया, तो इसके वजह से फिर से वहाँ पे आपका हाइट चेक करते हैं। हाइट चेक करने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपका जो रहता है डॉक्यूमेंट वो चेक किया जाता है, आधार बेस्ड OTP जो होता है वो आपका ऑथेंटिकेशन किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे आपको मेडिकल, राइट, मेडिकल का लिए आपको वहाँ बोला जाता है। उसी दिन कभी कभी हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद या 1-2 दिन के बाद मेडिकल का भी बुलाए जाते हैं, राइट। मेडिकल में अगर आप फिट हो तो बाद में आपके लिए रिटन एग्जाम का आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, रिटन एग्जाम देते हो। रिटन एग्जाम देने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट में अगर आपने अच्छा खासा किया हो तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर आता है, राइट। तो फ्रेंड्स इन सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होता है जब भी आप इंडियन आर्मी रैली की भर्ती देखना चाहते हो। तो हमने भी ये सारे प्रोसेस से गुजरे थे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी आपके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इंडियन आर्मी रैली को लेकर, तो हमें यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट पिक करके रिप्लाई देने के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, लव यू ऑल।